देखिए, कहीं न कहीं खालिस्तानियों के जो आतंकी हैं और जो घोषित आतंकी हैं जिसमें इनाम घोषित है, वो आपस में या जिस प्रकार से उनका एक जुड़ाव था और वो मारे जा रहे हैं और जो भारत विरोधी थे, तो कहीं न कहीं उनके पेट में दर्द हो रहा है और इनको खालिस्तानियों को समझना होगा कि आप धर्म के नाम पे जिस प्रकार से देश विरोधी और हमारे देश के मंदिरों पे, स्वामीनारायण मंदिरों पे या सनातन मंदिरों के खिलाफ जो आप अभियान चला रहे हैं, सफल कभी नहीं होंगे। और आप जो भी इस तरह की हरकत करता है, वो कहीं ना कहीं देश का गद्दार है। ये खालिस्तानी देश के गद्दार हैं और इनको समय रहते समझ जाना चाहिए इस बात को। अगर जो नहीं वो करते, जिन गुरुओं ने देश के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर किया, हिंदू और सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने पंच ककार धारण किया, आज उन्हीं के नाम पे जो ये खालिस्तानी कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, निश्चित रूप से परमात्मा इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, इनके गुरु खुद इनको माफ़ नहीं करेंगे। तो यह एक आतंकी सोच के लोग हैं और हमें लगता है कि पूरे विश्व में इन पे प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से मेरी मांग है कि इन पे प्रतिबंध लगा करके, जैसे इस्लामिक आतंकियों पे प्रतिबंध लगा करके हिजबुल मुजाहिदीन या अनेक ISIS है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, चाहे और भी जो जैसे मोहम्मद है, चाहे ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था, ये तमाम लोगों आतंकी संगठनों पे जैसे प्रतिबंध लगाया गया, उसी तरह से खालिस्तानियों पे भी लगाने की आवश्यकता है पूरे विश्व में। और इनके आतंकियों को ढूंढ करके उनको सलाखों के अंदर या उनको खात्मा करने की आवश्यकता है। सर, कनाडा जैसा देश जो बताता है नहीं, कनाडा का जो डूडो आए थे, उनका जिस प्रकार से वो दे रहे, उनके पिताजी भी जो थे या पहले के भी जो राजनीतिक थे, उन्होंने समर्थन दिया है। कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को शिकंजे में कस चुके हैं और ये नहीं जानते कि जैसे पाकिस्तान आतंक का गढ़ हुआ है, उसी प्रकार से आज कनाडा भी खालिस्तानियों का और खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन चुका है। तो ये आने वाले कल में ये जो वहाँ की डूडो सरकार है, वो कहीं ना कहीं कनाडा को इन आतंकियों के चक्कर में बर्बाद कर रहा है। कनाडा एक अच्छा देश है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी छवि भी खराब हो रही है, वहाँ का माहौल भी खराब हो रहा है और पूरे जैसे पाकिस्तान की जो छवि है आतंकियों को पनाह देने का, उसी तरह की आज छवि कनाडा की जा रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको भी बिगाड़ रहे हैं, भारत से जो संबंध है, और सिखों को भी बदनाम ये कर रहे हैं। तो इसलिए सिख हमारे राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने सब कुछ वो किया, लेकिन एक खालिस्तानी देशद्रोही आतंकी हैं। इन पे वही इनके साथ सलूक किया जाए जैसे ISIS पे किया जाता है, जैसे ओसामा बिन लादेन जैसे अन्य आतंकी इस्लामिक आतंकी संगठनों पे कार्रवाई की जाती है, प्रतिबंध लगाया जाता है, उसी प्रकार से पूरे विश्व में इन खालिस्तानियों पे प्रतिबंध लगाया जाए और इन पे के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। लगता है सर कि अमेरिका ने अगर नहीं की तो जो कनाडा की स्थिति है वो अमेरिका में भी हो सकती है? स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर जो इतना दुस्साहस हो गया कि अमेरिका के स्वामीनारायण मंदिर पे जाके इस तरह से सीधे स्लोगन लिख देना, अन्य मंदिरों पे जाके सीधे धमकाना, और ये निश्चित रूप से दुस्साहस है। इसको समय रहते ही इसको रोक लगाना होगा। अमेरिका कई बार टिप्पणी भारत पे कर चुका है, इस्लाम को लेकर, सरकार को लेकर के करता रहता है, लेकिन अमेरिका को इस बात को ये देखना चाहिए कि हमारे भारतीय है जो हिंदू है वो कितना सुरक्षित है अमेरिका में। तो इसलिए सुरक्षित नहीं है, और वो चाहे सिखों के ये जो खालिस्तानियों के द्वारा आतंकी हमले हों, आतंकी टेरर हो, या और जो घृणा हमारे पैदा किया जा रहा भारतीयों के प्रति और उन पे हमले किए जा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा रहेगा तो पूरे भारत के लोग अगर जो छोड़ दे वहाँ से, अमेरिका या कनाडा छोड़ दे, तो वहाँ बचेगा क्या? वहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए अमेरिका और कनाडा को समय रहते इस खालिस्तान के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। सर, इसके अलावा उठ गया है जो फैसला लिया गया था पिछली सरकार द्वारा, उस फैसले को वापस ले लिया गया है सरकार ने? नहीं, अगर सरकार हिजाब वो करके इस्लामीकरण करना चाहती है तो मेरा मानना है कि इस्लामिक जो ये इस्लाम को मानने वाले हैं उनके ऊपर शरिया कानून लाद दिया जाए। उनके ऊपर अगर जो चोरी करते हैं तो उनको हाथ काटने की व्यवस्था शरिया में जैसे है मुस्लिम देशों में, वैसे कर दिया जाए। अगर कोई बेटियों से जो छेड़छाड़ करता है, लव जिहाद करता है, उसको मौत की सज़ा दिया जाए। और तमाम ऐसे विषय हैं जिसपे ईंटें पत्थर से मारे जाते हैं, वहाँ पे उसी तरह कर दिया जाए। अगर ये नहीं किया जा सकता तो भाई देसी संविधान को माना जाए। तो हमारे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में
और इस प्रकार से जो है इस तरह से हरकत जो की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ड्रेस कोड जो लागू की जा रही है, इस्लामिक ड्रेस कोड, तो ये कहीं ना कहीं देश को गजवा हिंद बनाने का, देश पे कहीं ना कहीं शरिया कानून लाने का एक सरकार द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। और वो भी कांग्रेस की जो सरकार है, चाहे गैर बीजेपी सरकार है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि अगर जो लोग भी अगर जो विद्यालय के बनाए ड्रेस कोड को न मान के अपना ड्रेस कोड मानते हैं और उसकी मांग कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उनको इस्लामिक 57 देश है वहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ जा करके अपना करो। लेकिन भारत में अगर रहना होगा तो संविधान को